एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा मालो दौलत अता फरमाई। बेशुमार ऊँट, गाय, बकरे और बकरियों से नवाजा। एक बार अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा कि इब्राहीम मेरा दोस्त है, तो फरिश्ते कहने लगे, या अल्लाह, अगर किसी इंसान को इतनी दौलत और इतना माल दिया जाए तो उसे तो तेरा दोस्त बनना ही है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाओ और मेरे खलील का इम्तिहान ले लो। फिर एक फरिश्ता इम्तिहान लेने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। आप अलैहिस्सलाम अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहे थे। फिर वह फरिश्ता एक जगह छुपकर बैठ गया और बुलंद आवाज में यह जिक्र शुरू कर दिया, सुबहान अल्लाह वलहम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। यह सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, कौन मेरे रब का नाम ले रहा है? कौन है जो इतनी मीठी आवाज में मेरे रब का जिक्र कर रहा है? फिर आप अलैहिस्सलाम ने उस शख्स की तलाश शुरू कर दी और ढूंढते ढूंढते उस फरिश्ते के पास पहुंच गए जो इंसानी शक्ल में आपका इम्तिहान ले रहा था। तो आप अलैहिस्सलाम कहने लगे कि तू मेरे रब का जिक्र कर रहा था। उसने कहा कि मैं ही जिक्र कर रहा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, फिर से एक बार मेरे महबूब का जिक्र कर जैसे तू पहले कर रहा था। तो फरिश्ते ने कहा, हे रहीम, पहले मैं अपनी मर्जी से कर रहा था, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो इसके लिए आपको कीमत अदा करनी होगी। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझसे क्या लोगे? मेरे प्यारे रब का जिक्र सुनाने के लिए। फरिश्ते ने कहा कि आपकी जितनी भी बकरियां हैं, अगर आप मुझे दे दें तो मैं अल्लाह का जिक्र आपको सुनाने के लिए राजी हूं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस इतना ही जाओ, मैं तुमको अपनी सारी बकरियां देता हूं, अब मुझे मेरे रब का जिक्र सुना दो। फिर वह जिक्र करने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, एक बार फिर दोबारा मेरे प्यारे का जिक्र सुना दें। उस फरिश्ते ने फिर सुनाया। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, एक बार फिर सुना दें। तो फरिश्ते ने कहा कि ए इब्राहिम, तुम्हारी दी हुई कीमत पूरी हो गई, अब मैं और नहीं सुना सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, एक बार फिर सुना दे। तो फरिश्ते ने कहा, उसके लिए कीमत देनी होगी, अब भैंस, गाय, बैल सब देना होगा, तो फिर मैं जाकर सुनाऊंगा। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, मेरी सब गाय, भैंस, बैल सब तेरा हुआ, अब एक बार मेरे रब का जिक्र सुना दें। उस फरिश्ते ने फिर से अल्लाह का जिक्र शुरू किया। यह सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कभी मचलते हैं, कभी रोते हैं और कभी आहें लेते हैं और फरिश्ते से कहते हैं, तू मेरे रब का जिक्र करता रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कैफतारी हो गया। फरिश्ता कहने लगा, बस भाई, अब मैं और नहीं सुना सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, और जो कुछ लेना है तू ले ले, बस मुझे जिक्र सुनाता रहे। उसने कहा, इब्राहीम, बकरियां मैं ले चुका, गाय बैल भी मैं ले चुका हूं, अब ऊंट रह गए हैं, मैं सारे ले लूंगा, फिर जाकर सुनाऊंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू जिक्र सुनाता रहे और मेरा सब कुछ ले ले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको सब कुछ दे दिया। उसने जिक्र सुनाया और कुछ देर बाद खामोश हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, यह शख्स मुझे जिक्र सुना। वह कहने लगा, इब्राहीम, अब तेरे पास देने को कुछ नहीं है, सब कुछ तो मैं ले चुका। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, यह गाय, भैंस, बकरियां चराने के लिए तुझको कोई नौकर या मुलाजिम तो चाहिए ना, तो ऐसा कर, तू मुझे नौकरी पर रख ले, मैं तुझसे रोटी भी नहीं मांगूंगा, बस तू मुझे मेरे रब का जिक्र सुनाते रहना और मैं तेरे जानवरों की देखभाल करता रहूंगा। यह सुनकर फरिश्ते की आंखों में आंसू आ गए, तो फरिश्ते ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सीने से लगा लिया और कहा कि मैं आपका इम्तिहान ले रहा था। आप वाकई इस लायक हैं कि अल्लाह ताला आपको खलील या दोस्त बनाए।